राजा तूतनखामून का श्राप। ये नाम सुनते ही दिमाग में कई सवाल आते हैं, है ना? क्या ये सच में कोई प्राचीन जादू था, या मीडिया की बनाई हुई एक कहानी, या फिर बस इत्तेफाक? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, क्या तूतनखामून का मकबरा सच में एक जानलेवा श्राप से घिरा था, या फिर ये सब बस कुछ डरावने इत्तेफाक थे? चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। जगह थी मिस्र की मशहूर वैली ऑफ द किंग्स। वहां एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी दुनिया को सच में हैरान करके रख दिया था। यहां देखिए, ये सब हुआ था 1920 की शुरुआत में। 1922 में मकबरे की पहली सीढ़ी मिली और फिर कुछ ही महीनों के अंदर मकबरे का दरवाजा खोल दिया गया। देखते ही देखते 1925 तक तूतनखामून का वो सोने का मशहूर मास्क दुनिया के सामने था। सोचिए जरा, उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इसी खोज पर टिकी थीं। जरा उस पल के बारे में सोचिए। आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर हजारों साल से बंद मकबरे में एक छोटा सा छेद करके अंदर झांक रहे हैं, और उनके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, अद्भुत चीजें। ये कोई मामूली बात नहीं थी। हजारों सालों से बंद एक शाही खजाना, ये तो इतिहास का एक सुनहरा पल था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट आया। ये जो खोज की खुशी थी ना, ये बहुत जल्दी एक डर में बदलने वाली थी। और यहीं से जन्म होता है उस मशहूर और कह सकते हैं खौफनाक किंवदंती का, फ़ैरो के श्राप की कहानी। तो ये फ़ैरो का श्राप है क्या आखिर? असल में ये एक बहुत पुरानी मान्यता है कि अगर किसी ने भी किसी फ़ैरो या शाही मम्मी की कब्र को छेड़ा या उसकी शांति भंग की, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और देखते ही देखते यही डर तूतनखामून की कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। और फिर एक एक करके मौतें होने लगी। ये लिस्ट देखिए, ये हैं श्राप के कुछ सबसे जाने माने शिकार। इस खोज में पैसा लगाने वाले लॉर्ड कार्नावॉन से लेकर मकबरे को देखने आए कुछ लोग, यहां तक कि कार्टर के सेक्रेटरी तक। इन रहस्यमयी मौतों ने श्राप वाली बात को और भी पक्का कर दिया। और बात सिर्फ मौतों तक ही नहीं रुकी। कुछ ऐसे अजीब इत्तेफाक हुए जिसने इस कहानी को और भी डरावना बना दिया। जैसे कि जिस लम्हे लॉर्ड कार्नावन की मौत हुई, ठीक उसी वक्त पूरे काहिरा शहर की बत्तियां गुल हो गईं। इतना ही नहीं, हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनके कुत्ते ने भी उसी वक्त दम तोड़ दिया। और तो और, एक कोबरा ने हॉवर्ड कार्टर के पालतू पक्षी को खा लिया। अब सवाल ये था कि क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक थे, या इसके पीछे वाकई कोई ताकत थी? तो अब सवाल उठता है कि ये जो कुछ मौतों और इत्तिफाकों की कहानी थी, ये पूरी दुनिया में एक सनसनी कैसे बन गई? इसका जवाब है मीडिया। अखबारों की ताकत ने इस कहानी में जैसे जानी डाल दी। देखिए, हमें ये समझना होगा कि 1920s का ज़माना अखबारों के लिए बहुत कंपटीशन वाला था। हर कोई सबसे बड़ी, सबसे मसालेदार खबर छापना चाहता था, और ऐसे में एक मम्मी के श्राप की अलौकिक कहानी, ये तो अखबार बेचने के लिए एक परफेक्ट फॉर्मूला था। जरा सोचिए, कोई सुबह उठे और अखबार की हेडलाइन हो, फ़ैरो का बदला, कब्र के पार से हमला। इस तरह की सनसनीखेज भाषा का इस्तेमाल करके मीडिया ने क्या किया? उन्होंने छोटे छोटे इत्तेफाकों को श्राप का पक्का सबूत बना दिया, और लोगों के मन में डर और उत्सुकता दोनों को एक साथ जगा दिया। ठीक है, तो कहानी तो हमने सुन ली, बहुत ही दिलचस्प और डरावनी भी है। लेकिन अब वक्त है इस पर थोड़ा साइंस और लॉजिक लगाने का। चलिए अब सच को अफसानों से अलग करते हैं। तो असल में आंकड़े क्या कहते हैं? अब हम मीडिया की बनाई कहानी से हटकर असली डेटा पर नजर डालेंगे। तो कहानी क्या थी कि जो भी मकबरे में गया वो मारा गया। लेकिन सच कुछ और ही है। जो मुख्य आर्कियोलॉजिस्ट थे, हॉवर्ड कार्टर, वो तो खोज के बाद 16 साल तक और जिंदा रहे। और जिन 26 लोगों ने मकबरा खोला था, उनमें से सिर्फ 6 की मौत अगले 10 सालों में हुई। यानी 88%। ये था उन लोगों का सर्वाइवल रेट जो मकबरा खोले जाने के वक्त वहां मौजूद थे, वो भी 10 साल बाद। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि ये श्राप उतना भी जानलेवा नहीं था जितना बताया गया। कहानी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया था। तो फिर इन मौतों की असली वजह क्या थी? चलिए इसके पीछे के लॉजिकल कारण देखते हैं। लॉर्ड कार्नावॉन की मौत असल में एक मच्छर के काटने से हुए इन्फेक्शन से हुई थी। यह भी हो सकता है कि हजारों साल से बंद मकबरे में कुछ जहरीले बैक्टीरिया या फंगस हों। और एक बहुत बड़ा फैक्टर था लोगों का ध्यान। वो सिर्फ उन मौतों को देख रहे थे जो श्राप की कहानी से मेल खाती थीं। जो लोग सालों तक जिंदा रहे, उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया।
और आखिर में ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। तो एक तरफ है सनसनीखेज कहानी और दूसरी तरफ है साइंटिफिक फैक्ट्स। तो आखिरी फैसला क्या है? क्या राजा तूतनखामुन का श्राप सच था? ये चार्ट पूरी कहानी को समेट देता है। ये जो श्राप था उसका लगभग 80% हिस्सा तो बस मीडिया का बनाया हुआ माहौल और मामूली इत्तेफाक थे। थोड़ा बहुत हाथ साइंटिफिक जानकारी की कमी का भी था। और हाँ, 5% हिस्सा आज भी अनसुलझा है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि तूतनखामुन का श्राप कोई जादुई या अलौकिक ताकत नहीं थी, बल्कि ये एक जबरदस्त कहानी थी जो सही समय पर सही चीजों के मिलने से बनी। यानी थोड़ा सा इत्तेफाक, बहुत सारा मीडिया का मसाला और एक ऐसी दुनिया जो ऐसी कहानियों पर यकीन करना चाहती थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों है कि हम इंसानों को सीधे साधे सच से ज्यादा एक अच्छी रहस्यमयी कहानी ज्यादा पसंद आती है? सोचने वाली बात है ना?